मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रामनगर मुक्ति धाम है, जहां पर 40 से ज्यादा ऐसी अस्थि कलश है जिनके वारिस यहां पर उस अस्थि कलश को छोड़कर चले गए और आज तक उस अस्थि कलश को लेने के लिए ना तो उनका फोन आया, ना तो किसी का पत्र आया, ना किसी परिजन ने नगर निगम पहुंचकर संपर्क करने की कोशिश की। जी हाँ, 40 से ज्यादा ऐसे अस्थि कलश, उस अस्थि कलश को लेने के लिए आज सामाजिक संस्था है भिलाई पहुंची है और यह संस्था के संस्थापक स्वयं अपने संस्था के टीम को लेकर के यहाँ पर पहुंचे और जो 40 से ज्यादा अस्थि कलश है उसको लेकर के यहाँ से राजिम जाएंगे, जहां पर उस अस्थि कलश का विधि विधान से विसर्जन करेंगे और उसके बाद की संपूर्ण प्रक्रिया को अंजाम देंगे। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अस्थि कलश विसर्जन करने का ये भाव जो है वो कब से इनके मन में जागृत हुआ और प्रदेश के अलग अलग स्थानों के जो मुक्ति धाम है उनसे कुल कितने कलश आज तक उन्होंने विसर्जन किया है। रामनगर मुक्ति धाम में हम मौजूद है और सर्वधाम सामाजिक संस्था उनके संस्थापक या उनके कर्ताधर्ता पवार साहब मौजूद है। पवार साहब, कब आपको पता चला कि यहाँ पे 40 से ज्यादा अस्थि कलश जो है जिनको लेने के लिए उनके परिजन अब तक नहीं पहुंचे और आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? ये मेरे को व्हाट्सएप किया मेरे मित्र ने। मैं न्यूज़ पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगा कि ये 40 ऐसे मृतात्मा हैं जो तरस रही हैं मोक्ष के लिए। तो मैंने धमतरी नगर निगम के महापौर श्री विजय देवांगन को मैंने संपर्क साधा और चूँकि मेरा स्टूडेंट रहा है, मैं उसको पढ़ाया हूँ, तो वो भी बड़ा मेरे को अच्छा सहयोग किए और आपके धमतरी नगर निगम के महापौर नीरज पॉल से संपर्क साधा कि उनको बताया कि ऐसी ऐसी हमारी संस्था है जो वास्तव में विगत 20 साल से कार्य करते आ रही है। अगर आप इनको देंगे तो विधिवत इनका सब अस्थि विसर्जन हो जाएगा। तो उन्होंने एक बात कही कि तत्काल उनको बोलो कि अपने लेटर पैड में एक आवेदन बना के हमको व्हाट्सअप करें। मैंने उस सेम डे उनको व्हाट्सअप किया। 2 दिन बाद मैसेज आ गया कि MIC में रखा गया और MIC में ये अस्थि सर्वधर्म सेवा समिति को देने के लिए अनुमति मिल गई है। तब से मैं इंतजार कर रहा था कि कब मुझे देंगे और आज वो दिन आया। ये बताइए, जो सर्वधाम सेवा समिति ये पूरे प्रदेश में काम करती है और अब तक कितने ऐसे अस्थि कलश को जो है अलग अलग स्थानों पर विसर्जन कर चुकी है? वैसे मैं धमतरी जिले में ये काम करता था, लेकिन कुरुद में और नगरी में मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने खोल लिए, तो मैं कुरुद और नगरी भी जाता था। अब पूरे धमतरी जिले में केवल धमतरी का जो पार्ट है उसमें करता हूँ। अभी तक मैं 20 साल से 589 लावारिस मृतकों को अंतिम संस्कार कर चुके हैं हम और उनका सर्वपितृ मोक्ष महोत्सव पर तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। तो ये जो अस्थि कलश है ये कहाँ लेके जाएंगे आप लोग? ये अस्थियां भी हमारी गाड़ी आई हैं। हम चित्रतला गंगा नदी है, रुद्री के पावन तट शिव जी का मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष हम तर्पण भी करते हैं और इनका अभी तो परसों अस्थि विसर्जन करेंगे ही। प्रतिवर्ष जब तक समिति जीवित है प्रतिवर्ष इनका तर्पण भी होगा, प्रतिवर्ष इनका पिंडदान भी होगा। और नगर निगम से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है आप लोग को? नगर निगम यहाँ तो सारे लोग सहयोगी हैं। इतना मैं तो देशमुख जी से संपर्क साधा कि भगवान ने किसी व्यक्ति को चुन के रखा है, क्योंकि हमने एक बात देखी है, जब मैं संस्था चलाता हूँ तो बहुत लोग हंसे भी हैं। आज भी कई लोग हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं। पहले गुस्सा आता था, अब मुझे हंसी आती है। जो हंसते रहते हैं ना, उन पे हंसी आती है, क्योंकि भाई साहब मैं बेबाकी से एक बात कहता हूँ कि सबका हंसर यही है और जिसका हंसर वही हंसते रहता है। तो कई बार थोड़ा सा ऐसा शुरू में बुरा लगता था, अब बड़ा अच्छा लगता है कि हंसने दो इनको, चेतना आज निकल आ जाएगी। तो ये काम में बहुत ताकत है, मृतकों की दुआएं मिलती है और नगर निगम धमतरी शहर इस संस्था को मतलब अपने दिल से सींचा है। पूरा शहर, मीडिया हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, सर्वधर्म सेवा समिति नाम लेते ही लोग श्रद्धा के शब्दों से हमारा वो करते हैं। तो ये आजकल पैसा देके नहीं मिलता, तो ये फायदा होता है। चलिए, ये थे पवार साहब, सर्वधाम सेवा समिति से आए हुए हैं और धमतरी से आए हुए हैं और जो 40 से ज्यादा अस्थि कलश भिलाई
के मुक्तिधाम में रखा हुआ है, उसको आज ये लेकर के जाएंगे। पिछले काफ़ी लंबे समय से, बहुत सालों से कुछ अस्थियां जो रामनगर मुक्तिधाम हमारे यहाँ का शहर का जो मुक्तिधाम है, उसमें बरसों से कुछ ऐसी अस्थियां रखी हुई थी जिनका कोई वारिस नहीं था। लगातार पेपरों में भी हमने नगर निगम के माध्यम से कोशिश की, क्योंकि उनका कुछ का नाम था और बहुत जितनी भी थी उनका कोई पता ऐसा कोई वारिस नहीं था। लगातार हम लोगों ने कोशिश की कि उनका कोई वारिस उनको ले जाए, उनका अंतिम जो भी उनके विधान से जो कर्म कांड होता है वो करे, लेकिन किसी ने उसमें कोई आगे बढ़कर वो कोशिश नहीं की। तो नगर निगम के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया, जिसमें 2-3 संस्थाओं ने आगे बढ़कर उसमें भागीदारी अपनी देने की पहल की। एक संस्था जो धमतरी की है, जो बरसों से पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी ऐसे मुक्तिधाम जहाँ पे कलश में अस्थियां रखी गई हैं और उनको कोई ले जाता नहीं है, बेनाम जो है, जिनकी जानकारी नहीं है, ऐसे जब कलश रहते हैं उनको वो लोग पूरा अप्रोच करके वो संस्था जो है वो संस्था पूरे छत्तीसगढ़ में अप्रोच करके उनका जो हमारे यहाँ की सबसे पवित्र स्थान है महानदी राजिम के पास, जो जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, वहाँ ले जाके इनका जो भी अंतिम का कर्मकांड जो होता है वो करते हैं। और उसके बाद हर साल ये संस्था उन लोगों का तर्पण भी करती है। नगर पालिक निगम भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम सौदागृह में विगत 20 वर्ष से 2004 से कुछ अस्थियां विसर्जन के लिए इंतजार कर रही थी, जिसका 2 बार समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया कि जिन परिजनों की अस्थियां हैं उनके परिजन आके इसे विधिवत अपने रस्मों के आधार पर विसर्जित कर दें। लेकिन अगस्त में प्रकाशन के बाद इसका कोई जब रिस्पांस नहीं मिला, 41 अस्थियों में से एक अस्थि लेके गए जिनके परिजन थे, बाकी 40 अस्थियां आज तक रखी हुई थी। उसका विधिवत आवेदन जोन 2 के द्वारा प्रस्तुत करने के बाद महापौर परिषद में उसको रखा गया। महापौर परिषद ने उसकी स्वीकृति प्रदान की। 2 संस्था का आवेदन प्राप्त हुआ था, दिव्य सेवा समिति एवं स्वर्गलोक सेवाधाम धमतरी। तो धमतरी के महापौर परिषद ने धमतरी के स्वर्गधाम सेवा समिति के अनुभव एवं कार्य को देखते हुए उसका चयन किया और महापौर परिषद ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। जो धमतरी के सेवा समिति के लोग हैं वो आज यहाँ रामनगर मुक्तिधाम पहुँचे हैं और अस्थि को विधिवत विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं।